गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। आज है 7 जून से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजी के होगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले टेस्ला एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। चलिए पहले क्वेश्चन का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में एडिडास ने भारत में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो अभी मानुषी छिल्लर जो कि 2017 की मिस वर्ल्ड रही हैं, इनको ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है भारत में। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक इन्फॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च किया है? तो अभी जो है ये रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, इन्होंने ये लॉन्च किया है ये बुकलेट। और ऐसे जो है कोविड-19 से सुरक्षित रहने के बारे में छात्रों शिक्षकों से जागरूकता बढ़ाने के लिए ये विकसित किया गया है। और ये जो है एनसीईआरटी और यूनेस्को की नई दिल्ली कार्यालय द्वारा बुकलेट बनाई गई है। तो इतनी चीज़ आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, महिला एशियाई फुटबॉल 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अभी महिला फुटबॉल कप 2022 अपने भारत में ही आयोजित किया जाने का प्रस्ताव आया है हाल ही में। और एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने भारत को 2020 महिला एशियाई कप के लिए मेज़बानी की सिफारिश की है। यह 1979 के बाद से दूसरी बार है जब टूर्नामेंट का आयोजन जो है भारत में किया जा रहा है। और एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष जो हैं शेख सलमान बिन अब्राहिम अल खलीफा हैं। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल हैं। तो इतने पॉइंट आप याद रखिएगा, ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया? तो अभी HDFC बैंक जो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, इसने ही समर स्ट्रीट अभियान शुरू किया है, समर ट्रीट्स। और देखते हैं इसके बारे में। तो प्राइवेट सेक्टर के HDFC बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया। लॉकडाउन में प्रतिबंधों में ढील के साथ बैंक द्वारा यह अभियान मर्चेंट, वेतनभोगी और स्वरोजगार ग्राहकों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बढ़िया ऑफर है। और HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? आदित्य पुरी है। तो इतनी चीज़ें यहाँ से याद रखेंगे आप। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस राज्य ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को फ्री में इंटरनेट देने की घोषणा की है? तो अभी केरल राज्य ने ऐसा किया है। और यह जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के लिए फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क के जरिए ये ब्रॉडबैंड परियोजना घोषित किया है। और इस परियोजना में केरल के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी नागरिकों को मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। तो अब केरल के बारे में जानते हो तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तो इतनी पॉइंट आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किसे WTO में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी ब्रजेंद्र नवनीत को WTO में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और भारत ने ब्रजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। वह तमिलनाडु कैडर के 1999 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्हें भारत के अस्थायी मिशन परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया में जिनेवा में WTO तैनात किया जाएगा। और नवनीत ने हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में अपना कार्यभार पूरा किया। वे PMI में JS दीपक का स्थान लेंगे, जिसका 2 साल का विस्तार कार्यकाल 31 मई को समाप्त हो गया है। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो सदस्य हैं 164 राष्ट्र हैं। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 हुई। तो इतने पॉइंट आप याद रखिएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस दिन रूसी भाषा दिवस मनाया गया? तो भाई 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया। और ये जितने भी यूनाइटेड नेशंस की भाषाएं हैं अलग अलग दिन पे अलग अलग इनका दिवस मनाया जाता है, अलग अलग डेट में। तो देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ हर साल 6 जून को संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में अरबी, रूसी, स्पेनिश, चीनी और अंग्रेजी और फ्रेंच में से प्रत्येक के इतिहास, संस्कृति और विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए रूसी भाषा दिवस मनाता है। और अभी रूसी वाला तो 6 जून को मनाया गया। अब 23 अप्रैल को स्पेनिश भाषा दिवस मनाया जाता है, 20 अप्रैल को चीनी भाषा दिवस, 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस और 18 दिसंबर को अरबी भाषा दिवस। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ये डेट जो है 4 डेट, इनको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और रूसी भाषा दिवस जो मनाया जाता है वो रूसी कवि AS पुष्किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। किनके जन्मदिन पर? AS पुष्किन के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, थैंक्स मॉम वृक्षारोपण अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो अभी मध्य प्रदेश में थैंक्स मॉम वृक्षारोपण अभियान किया गया। और इसका उद्देश्य ये है कि वहाँ के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं एक एक वृक्ष लगाएंगे। और वृक्ष लगाते हुए अपने मॉम को याद करेंगे, उनका नाम लेकर लगाएंगे। तो इस हिसाब से जो यहाँ पे नाम इसका पड़ा है।
थैंक्स मॉम वृक्षारोपण। और मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है भोपाल है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर लालजी टंडन है। और जीवन अमृत योजना जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लेकर थी, ये यहीं की योजना थी, अभी मैं पहले वीडियो में बताया था आपको। और दो जीवन शक्ति नंबर 2 है जीवन शक्ति योजना, ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये जीवन शक्ति योजना जो मास्क को लेकर थी, जो वहाँ की जो लेडीज़ हैं वो 11 रुपये में मास्क तैयार करेंगी, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क है जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग हर एक एग्जाम में कोई ना कोई पूछ ही देता है। तो जैसे फाजिल नेशनल पार्क जो डायनासोर के लिए प्रसिद्ध है, और ओंकारेश्वर नेशनल पार्क, और कान्हा फिजली नेशनल पार्क, और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो डायनासोर वाला है, ये इसकी जो अस्थियां वगैरह हैं वहाँ पे इसके पंजर वगैरह हैं, तो इसलिए ये फेमस है। बढ़ते हैं क्वेश्चन बनाने की तरफ। हाल ही में राहुल श्रीवास्तव को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया? तो अभी रोमानिया में राहुल श्रीवास्तव को वहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया है। और रोमानिया के बारे में जानते हैं तो रोमानिया की जो कैपिटल बुखारेस्ट है, और यहाँ की करेंसी लेव है, और प्रेसिडेंट क्लाउस जोहानिस है। और सुशील कुमार सिंघल पपुआ न्यू गिनी के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे, अभी 4 बने थे उस दिन, मैं आपको बताया भी था पिछले वीडियो में। तो इन चारों के बारे में जान लेते हैं। जैसे रवीश कुमार फिनलैंड के बने हैं, गायत्री कुमार ब्रिटेन के, और सिविजाज कुवैत के। तो ये चारों को भी याद रखिएगा। और 5वें ये बुखारेस्ट के कौन है? राहुल श्रीवास्तव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में अनिल सूरी का निधन हो गया, वह थे, तो क्या थे वह एक फिल्म निर्माता थे, और हाल ही में उनका निधन हो गया है, और कोविड-19 के कारण उनका निधन हुआ है, ये चीज़ याद रखिएगा। वह बॉलीवुड फिल्मों जैसे कि स्टार कलाकार राजकुमार रेखा की कर्मयोगी और राज तिलक के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे। और 1991 में उन्होंने राजेश खन्ना, फराह नाज और जितेंद्र अभिनीत फिल्म बेगुनाह नाम का निर्देशन भी किया था। तो इतने पॉइंट आप याद रखिएगा। और थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ला एजुकेशन।